अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इस कर्व को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से ये कर्व ऊपर नीचे हो सकती है। तो याद रखना 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना जरूरी है, पार्शियल प्रेशर को अलग रख के। ठीक है, पार्शियल प्रेशर तो मेन फैक्टर है, इसके अलावा बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स की बात करेंगे। मैं P50 को यहां से मिटा देता हूं। फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को इफेक्ट करने वाले, उसमें सबसे पहले है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। दूसरा है हमारे पास H आइंस, हाइड्रोजन आइंस। ठीक है। तीसरा है हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। पूरा नाम लिख लेता हूं अभी के लिए, बिसफास्फोग्लाइसरेट। जब तक हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तुम लोग ये सोचो कि ये कहां पे पहले हमने पढ़ा था, बिसफास्फोग्लाइसरेट। ठीक हो गया। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इनको जहन में रखो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। अब यहां पे 2 तरह की शिफ्ट है जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। एक को हम बोलते हैं राइट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? राइट शिफ्ट। दूसरा है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट। दूसरा क्या है? लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या है? ये जो हमारे पास मेन जो हमारे पास नॉर्मल कर्व है उसके राइट पे कर्व अगर आ गई, मतलब अपने राइट साइड पे चलेगी तो वो राइट शिफ्ट है, अगर वो लेफ्ट साइड पे चलेगी तो वो लेफ्ट शिफ्ट है। यहां पे हम पहले इसको थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास बिल फर्ज अगर ये ऐसे आ गई तो ये हमारे पास क्या है? राइट शिफ्ट है। ये तो मैंने कहीं और बना दी ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? राइट शिफ्ट है। और अगर ये अपने लेफ्ट पे आ गई, मतलब ये जो कर्व है वो उसकी वैल्यूज लेफ्ट पे चली गई तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो गया। लेफ्ट शिफ्ट को मैं किसी और कलर से ड्रा कर लेता हूं, ये तो हटा दूं ना। ठीक है, उसको मैं किसी और कलर से ड्रा कर लेता हूं, फिर हम फैक्टर्स को समझेंगे। इसको मैं रेड से ड्रा कर लेता हूं कि अगर ये इधर चली गई तो ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट में है। ठीक है, ये मेन कर्व है। ठीक है, जो हमने अभी समझा। अगर ये इसके ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से ये कर्व की जो वैल्यूज है, बेसिकली ये कर्व किसको डिफाइन कर रहा है? वैल्यूज को डिफाइन कर रहा है। वो अगर राइट पे चले गए, वो अगर इंक्रीज कर गए तो वो हमारे पास राइट शिफ्ट है, अगर वो लेफ्ट पे चले गए तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट है। अब कैसे है? याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, टेम्परेचर क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए, हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज कर जाए और 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट इंक्रीज कर जाए, तो याद रखना अगर ये तीनों फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास होगा राइट शिफ्ट। क्या होगा हमारे पास? राइट शिफ्ट। अब इसको देखो, राइट शिफ्ट में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर का इंक्रीज का मतलब क्या? हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस जो अफिनिटी है और जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा उसको देखते हैं। P50 वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करते हैं तो P50 वैल्यू देखो नॉर्मल हालात में कितनी थी? वो 26 थी, मतलब यहां पे आ रही थी। अब अगर हम राइट शिफ्ट की तरफ जाते हैं, मतलब ये ब्लैक वाली को कंसीडर करते हैं, तो इस राइट शिफ्ट में हमारे पास P50 वैल्यू थोड़ी सी इधर से आगे चली जाएगी और इधर से जब इसको नीचे लाएंगे तो ये तकरीबन इधर इनके बीच मतलब 34 टू 35 मिलीमीटर ऑफ Hg पे हो जाता है। P50 वैल्यू कितनी हो जाती है? 34 टू 35 मिलीमीटर ऑफ Hg। किस वजह से? अगर हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है या फिर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज कब होते हैं? याद रखना, इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा देता हूं कि कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस का, कि जब भी हमारे पास CO2 है, ये सारे काम पैरेलल हो रहे होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ये पैरेलल हो रहे होते हैं, एक आ रहा होता है दूसरा जा रहा होता है, तो ये सारा काम पैरेलल है, लेकिन हम अलग अलग समझ रहे हैं। ये जो CO2 है, जब वो टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज याद रखना जितने भी हमारे सेल्स हैं, क्या हमारे पास हमारे बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं, लाजमी बात है उन सेल्स के हर सेल के अंदर क्या है? हर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। वहां पे हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है। अब उस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए
तो वो तो डिलीवर हो रही है, लेकिन अगर हम याद करें तो वो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन कर रहा था तो उसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो वो जो CO2 है वो हमारे बॉडी का हर सेल प्रोड्यूस कर रहा है। अब कुछ सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स कम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो वो CO2 को हमने बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जितने भी टिश्यूज हैं, अब दाखिल टिश्यूज मतलब सेल्स, टिश्यूज में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है तो वो हमारे पास ब्लड के अंदर पानी के साथ या रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो H2 है उसके साथ मिलती है, किसके प्रेजेंस में, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाती है H2CO3 में। ठीक है, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारे पास क्या है, ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास है, मतलब क्या कहते हैं, वो जो दिमाग से मेरे निकल गया कि जो चीज सरवाइव नहीं कर सकती, स्टेबल नहीं कर सकती, हाँ अनस्टेबल, ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल क्या है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये खुद को दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाता है किस में, H पॉजिटिव आइंस में प्लस HCO3 नेगेटिव आइंस में। ठीक है, हाइड्रोजन आइंस में और बाइकार्बोनेट्स में। ये क्या है हमारे पास, बाइकार्बोनेट। जो 70% हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एज बाइकार्बोनेट्स ही डिलीवर होती है, मतलब बॉडी से बाहर निकलती है, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में निकलती है। लेकिन उससे होता क्या है कि यहां पे हमारे पास H पॉजिटिव ज्यादा होता चला जाता है। अब ये सारा काम कहां हो रहा है, टिश्यूज के अंदर हो रहा है। ठीक है, टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, इंटर होगी, और ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है वो बनेंगे। अब ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनने का मतलब क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनने का मतलब है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जिसको यहीं पे साथ हम डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच हमारे पास होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब क्या है कि जितने H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे पीएच कम होती चली जाती है, जितने हमारे पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे उतने ही पीएच हमारे पास कम होती चली जाएगी। या फिर अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं तो इट्स मीन कि जो पीएच है वो डिक्रीज कर रही है। राइट शिफ्ट के दौरान की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली रेगुलेट हो रहा था, वो एक ही टेम्परेचर पर पूरी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही होती है। लेकिन ये जो H पॉजिटिव है या जो पीएच है हमारे पास, उसके काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि H पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे या फिर पीएच डिक्रीज करेगा, दोनों की यही की मतलब है। क्योंकि पीएच हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H है, तो H के इंक्रीज करने से या पीएच के डिक्रीज करने से शिफ्ट कहां पे जाएगी, राइट शिफ्ट पे जाएगा। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि अब हमारे पास, इससे मतलब क्या बन रहा है राइट शिफ्ट का, राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि पहले हमारे पास जो P50 था वो 26 मिलीमीटर ऑफ Hg था, लेकिन अब क्या है 35 मिलीमीटर ऑफ Hg है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर जब पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम ना हो तब तक ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन अब 35 पे भी अगर पार्शियल प्रेशर आ जाए, क्या है ये 35 मतलब डिक्रीज कैसे करते हैं, 35, 34, 33, 34, 26 तक आएगा। तो जब तक हमारे पास 26 तक नहीं पहुंचता था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तब तक हमारे पास वो जो हीमोग्लोबिन है, वो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वो हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट नहीं कर रहा था, वो अपना ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहा था। लेकिन राइट शिफ्ट की वजह से क्या हुआ कि अब 35 मिलीमीटर ऑफ Hg पे भी क्या हुआ, उसने अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, उसने अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इट्स मीन कि जो अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन है वो क्या हो गई, कम हो गई। जब राइट शिफ्ट पे जाता है, जब ये फैक्टर डिस्टर्ब होते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए या फिर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज कर जाए, या दूसरे लफ्जों में जब पीएच डिक्रीज कर जाए, तो तब जाके क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, तब जाके क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। तो अब यहां से क्या बात हमें समझ आई कि जो राइट शिफ्ट है वो अमूमन कहां पे होती है, टिश्यू लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि टिश्यू लेवल पे ही हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज कर रहे होते हैं, CO2 इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पे तीसरी पे हमारे पास फैक्टर क्या है कि अगर CO2 इंक्रीज कर जाए तो ये तीनों का मतलब एक है, तो क्या होगा, उससे हमारे पास राइट शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी या अनलोड हो जाएगी। तो राइट शिफ्ट कब होता है, जब ऑक्सीजन अनलोड होती है।
अनलोडिंग के दौरान हमारे पास राइट शिफ्ट हो जाता है। एक और है हमारे पास 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। क्या है हमारे पास? 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। ये लफ्ज हमने कहां पढ़ा था? ये लफ्ज हमने पढ़ा था सेल्यूलर रिस्पायरेशन के दौरान, जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी। क्या हो रही थी? जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी तो ग्लूकोज 1,6 बिसफास्फोग्लाइसरेट जो है वो इस चीज में हमारे पास कन्वर्ट हो गया था बिसफास्फोग्लाइसरेट। वो भी कौन सा? 2,3 बिसफास्फो, मतलब दो फास्फेट के ग्रुप थे ग्लाइसरेट के पास। तो ये हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये सारी चीज हो रही है। तो अगर ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो इट्स मीन कि ज्यादा हमारे पास क्या चीज चांसेस है CO2 के बनने के। एक तो बात ये, एक या हमारे पास ये एक ऐसा केमिकल है जिसको कई हार्मोन जो है वो इसको इंक्रीज करवा सकते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, एंड्रोजन्स हो गए। तो वो हार्मोन जो है वो बेसिकली इस केमिकल को इंक्रीज करवाते हैं, बिसफास्फोग्लाइसरेट। और बिसफास्फोग्लाइसरेट के इंक्रीज होने की वजह से भी हमारे पास राइट शिफ्ट हो सकता है। अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन जो है वो कम हो सकती है। किन 3 फैक्टर से? टेम्परेचर से, उसकी इंक्रीज करने से, हाइड्रोजन आयंस की इंक्रीज करने से, या 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट की इंक्रीज करने से हमारे पास राइट शिफ्ट हो सकता है। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अनलोड होगी, वो टिश्यूज को मिलने वाली है। वो किसको मिलने वाली है? टिश्यूज को मिलने वाली है। तो ये तो हमने बात कर ली राइट शिफ्ट की। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की, तो लेफ्ट शिफ्ट में यही फैक्टर्स है, बस इनको इनवर्स कर दो। इनवर्स कर दो मतलब इसको उल्टा कर दो। कैसे? कि यही 3 फैक्टर्स हैं, इसी पे दोबारा आते हैं, लेकिन अब क्या है? अब है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट। यहां पे क्या था? H पॉजिटिव आयंस थे और ये हमारे पास क्या था? बिसफास्फोग्लाइसरेट। ठीक है, यही 3 फैक्टर्स हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट में अगर हम इसका उल्टा क्या करें, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए, क्या कर जाए? टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज कर जाए, क्या डिक्रीज कर जाए? हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज कब करेंगे? जब CO2 कम बनेगा। और CO2 अगर कम बन रहा है तो इट्स मीन कि उन सेल्स को जो CO2 ही कम बना रहे उनको ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने यूज करना होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नहीं होता, क्रेब्स साइकिल के दौरान वो हमारे पास ऑक्सीजन को यूज कर रहे होते हैं। तो जब और उसके नतीजे में CO2 बनते हैं। अगर CO2 ही नहीं बन रहा है तो इट्स मीन कि उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, उनका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से बात कर रहे हैं। तो H पॉजिटिव आयंस अगर कम हो जाए या फिर 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट कम हो जाए, इन तीनों की वजह से क्या है? अब इसका मैं भी दोबारा से बता रहा हूं। H पॉजिटिव का उल्ट मतलब इसके यहां पे क्या बात कर सकते हैं कि अगर pH इंक्रीज कर जाए, pH क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए, तो इसका क्या होगा? हमारे पास जो शिफ्ट होगा कर्व वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट में क्या? बिलफर साहब अब हम P50 वैल्यू निकालें अगर, तो ये P50 वैल्यू इस कर्व के मुताबिक, हालांकि ऐसा नहीं है, से बता रहा हूं। तो अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या है कि हमारे पास P50 वैल्यू तकरीबन ये 20 के राउंड बाउंड होती है। यहाँ पे तो 18 के आ रही है, लेकिन ये 20 के करीब होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले 26 थी, अब 20 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले अगर वो हीमोग्लोबिन 26 मिलीमीटर ऑफ Hg पे ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, तो अब वो करेगा 20 मिलीमीटर ऑफ Hg पे। मतलब बहुत ही, अगर पार्शियल प्रेशर कम ना हो जाए तब तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। सो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास अफिनिटी जो है ऑक्सीजन की टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन वो इंक्रीज कर चुकी है। राइट शिफ्ट में डिक्रीज करती है अफिनिटी, लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज करती है। इस चीज को मैं यहां पे भी लिख लेता हूं। राइट शिफ्ट में क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज होगी अफिनिटी, डिक्रीज होगी क्या? अफिनिटी किसकी? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगी? इंक्रीज करेगी अफिनिटी। ठीक है, P50 वैल्यू। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल सकता है कि P50 वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो राइट शिफ्ट है, अगर P50 वैल्यू डिक्रीज करती है तो लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो ये बात भी यहां से निकल सकती है। तो ये होगा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब यहां पे ये क्या कर, कौन कौन से फैक्टर से? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट शिफ्ट, H आयंस डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट, या फिर pH डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट शिफ्ट। और उसके बाद एक और कौन सा केमिकल है? 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। और इसको किस तरह के हार्मोन्स रिलीज करवा सकते हैं? एंड्रोजन्स टाइप के। ठीक है, एंड्रोजन्स। तो उन हार्मोन्स की वजह से
हमारे पास 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट ज्यादा बनता है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये हार्मोन अपना काम ना करें तो ये डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर ये तीनों फैक्टर डिक्रीज हो जाते हैं या इसमें कोई फैक्टर डिक्रीज होता है तो उसके बाद हमारे पास क्या बन सकता है, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब यहां पे इस पीएच से एक और इफेक्ट है जो कि याद आया, उसको कहते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दूं कि बोहर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर पीएच क्या, अगर पीएच ब्लड का वो डिक्रीज करता है, क्या करता है? बोहर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है तो जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है, जो अफिनिटी है, वो क्या होगी? वो हमारे पास डिक्रीज होगी। क्या मतलब? जो अफिनिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बोहर इफेक्ट है। बोहर इफेक्ट इसी को कहते हैं। अगर ब्लड का पीएच कम हो जाए, पीएच कम होने का मतलब क्या है? एच पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए। अगर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो वो इसी के उल्टा क्या है हमारे पास? वो राइट शिफ्ट में जाएगा। राइट शिफ्ट में एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वही बात वो बोहर भी बता रहा है कि पीएच अगर कम हो जाता है तो अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन आपस में उसकी क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसी को फिर बोहर इफेक्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास वो हीमोग्लोबिन जो कि एडल्ट है। ये हीमोग्लोबिन कौन सा हुआ? एडल्ट हीमोग्लोबिन हुआ। अब ये वो सारी बातें जो है वो एडल्ट के लिए तो फिट बैठती हैं। अब हीमोग्लोबिन हमने देखा था कि दो तरह का हो सकता है। एक HbA है, इसको हम हीमोग्लोबिन वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। HbA क्या था? एडल्ट हीमोग्लोबिन। और उसमें क्या था? मेरे पास 2 अल्फा के थे और 2 ही हमारे पास बीटा के थे, मतलब 2 अल्फा के 2 बीटा के। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा 2 बीटा के थे। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन तो सीन क्या है? बच्चे जो फीटस है, जो मां के पेट के अंदर बच्चा होता है, तो उनको ऑक्सीजन के लिए वो फेफड़े यूज नहीं कर रहे होते। वो अपना ऑक्सीजन जो है मां के खून से ले रहे होते हैं, ब्लड, मैटरनल ब्लड से ले रहे होते हैं। जैसे बिलफर्ज ये एक प्लेसेंटा है, ये एक हमारे पास मैटरनल ब्लड है, बीच में प्लेसेंटा है और आगे एक छोटा सा बच्चा है और उसको ब्लड मिल रहा है। तो उसको जो ऑक्सीजन, बीच में एक हमारे पास झिल्ली होती है और उसको कोरियान बोलते हैं। कोरियान का वही काम है जो कि हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलस का काम है कि वो जितने भी डिफ्यूजन गैसेस वगैरह की होती है उस कोरियान के थ्रू होती है। तो अगर उस कोरियान, अब ये मैटरनल ब्लड है, क्या है हमारे पास? मैटरनल ब्लड है। ये जो प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल ब्लड होता है उसके जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां होता है वो 30 to 35 ही होता है। कितना होता है? 30 to 35 मिलीमीटर ऑफ Hg। जो प्लेसेंटा है, जो मैटरनल ब्लड है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है। अगर हम बच्चे वाले जो फीटस का ब्लड है उधर देखें तो वहां पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो तकरीबन 20 मिलीमीटर ऑफ Hg है। अब मसला क्या है कि ये 30 है, वो 20 है। अगर हम इसका डिफरेंस भी निकाले तो 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। लेकिन हमें पता है कि जो ऑक्सीजन, जो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा डिफ्यूज कब करेगी? जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि हम नॉर्मल हालात में हमारे टिश्यूज के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ Hg है, जबकि बाहर जो सांस है या जो लंग्स में है वो 100 मिलीमीटर ऑफ Hg ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो टिश्यूज में होता है वो 40 मिलीमीटर ऑफ Hg पे होता है, जबकि जो हमारे पास किस में होता है, हमारे पास ब्लड में होता है वो 100, आर्टीरियल ब्लड में वो 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो तो इजी हो सकती है। लेकिन इस माँ और बच्चे के केस में ये डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो इट्स मीन के कोरियान के थ्रू जो ऑक्सीजन है ब्लड, किसके ब्लड में? माँ के ब्लड में, वो इजीली बच्चे के ब्लड में एंटर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? इंटर नहीं हो सकती। तो इस मसले को खत्म करने के लिए मतलब कुदरत ने एक निजाम रखा हुआ है। और वो निजाम क्या है कि कुदरत ने बच्चे के, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो वहां पे जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी तरह का हीमोग्लोबिन नहीं होता। जो बच्चों का हीमोग्लोबिन है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन F, फीटस का हीमोग्लोबिन। ठीक है, बच्चों का हीमोग्लोबिन। तो वो फीटस का जो हीमोग्लोबिन F है उसमें और हमारे वाले हीमोग्लोबिन में फर्क क्या होता है कि अल्फा के तो वही 2 चेन्स हैं, लेकिन बीटा के बजाय वहां पे 2 चेन्स होते हैं गामा के। किसके होते हैं? गामा के 2 चेन्स होते हैं। अब ये शीट्स हैं, मतलब अल्फा और बीटा है प्रोटीन्स, लेकिन हमारे में अल्फा और बीटा थे। वहां पे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा की चेन्स होती हैं, 2 गामा की चेन्स होती हैं। 2 क्या होती हैं?
गैमा की चेंज होती है। तो अब इस डिफरेंस से है क्या कि जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन की किस वाले की, एचबीएफ की, वो वैसे ही ज्यादा होती है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कुछ ज्यादा उसकी अफिनिटी नहीं होती। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो अफिनिटी उसकी ज्यादा होगी, वैसी कोई खास अफिनिटी नहीं होती। जबकि जो एचबीएफ है, जो फीटस का हीमोग्लोबिन है, उसमें स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से अब उसकी जो नस्लन जो हमारे पास अफिनिटी है गैमा चेंज की वजह से वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। तो चाहे डिफरेंस बहुत कम भी हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी है तो वो हमारे पास गैमा चेंज की हीमोग्लोबिन की वजह से वो ज्यादा उसको एक्चुअली या ज्यादा हमारे पास टाइट तरीके से उसको अपने साथ पकड़ लेते हैं, उसकी अफिनिटी ज्यादा हो जाती है। तो वो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट एचबीएफ का आता है वो ये वाला सीन होता है कि वहां पे क्या है, बच्चों को वहां पे फिर हमने पार्शियल प्रेशर को इस लिहाज से नहीं देखना जो हम एडल्ट में देखते हैं, क्योंकि जो बच्चों का जो फीटस का होता है, छोटे बच्चों के जो माँ के पेट के अंदर होते हैं उसके, तो उन फीटस का जो हमारे पास ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन एफ होता है। हीमोग्लोबिन एफ का मतलब क्या कि उनका हीमोग्लोबिन हमसे थोड़ा सा चेंज होता है, वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अफिनिटी रखते हैं एज कंपेयर टू अस। जैसे कि मायोग्लोबिन हमारे अंदर ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अफिनिटी रखता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन जो एडल्ट वाला है। तो यही सीन हमारे पास बच्चों में भी होता है कि वहां पे एचबीएफ की क्या होती है, एचबीएफ की हमारे पास जो अफिनिटी है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए एज कंपेयर टू एचबीए। तो इस वजह से हमारे पास जो बच्चे फीटस है उसके अंदर पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से इजी हो जाती है। तो होप सो काफी लंबा लेक्चर था, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, आर शिफ्ट क्या है, एल शिफ्ट क्या है, उसके बाद क्या था कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, बोर इफेक्ट क्या है, एचबीए और एचपीएफ में क्या फर्क है, किस तरह मतलब एचबीएफ का होना क्यों जरूरी है फीटस के अंदर, वो सारी बातें होप सो कि आपको समझ आ गई हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।